मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बेटा, हम लोगों ने पार्ट 3 मात्राओं में हमने सारी मात्राएं पूरी कर ली थी। आ से लेके ह तक की हमने कहा था कि आप लोगों को अब उसके जो अभ्यास कार्य हैं वो हम आप लोगों को कराएंगे। तो बेटा ये देखिए, ये आपका दिनांक 16/5/2020, विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 1, पाठ 3 मात्राएं। अब पाठ 3 मात्राएं में जो आपके अभ्यासकार हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। ये देखते हैं। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी हेडिंग पड़ी हुई है, सही शब्द पहचान कर गोला बनाइए। ये देखिए, फिर से देखते हैं हेडिंग को, सही शब्द पहचान कर गोला बनाइए। अब बेटा, एक ही शब्द का 3 शब्द लिखा है, जिसमें से आपके 2 गलत हैं और 1 सही है। अब उस सही शब्द को आपको पहचानना है और पहचान कर उसमें क्या करना है, गोला बनाना है। ये देखिए यहाँ पे दिए है ना, सही शब्द, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से जो सही है उसको क्या करना है, पहचान कर पहचानना है, फिर क्या करना है, गोला बनाइए। तो गोला को क्या करना है, बनाना है। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं हम। अब ये देखिए क्या लिखा है, ये आल, आल, फिर ये लिखा है आलू, आलू। अब इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा सही शब्द है। आल कोई शब्द होता है? नहीं होता है। ये है लेकिन अशुद्ध शब्द है। आलू, आलू हमारा सही शब्द है। तो आलू में कौन सी मात्रा लगेगी, उच्चारण करते हैं हम। आप देखिए और बताइए, आलू, आलू होता है? नो, आलू। सही उच्चारण जो है हमारा वो क्या है, आलू। देखिए, आ में बड़ा लिखा है ना, ये बड़ा, और ला में बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, आलू। तो इन तीनों शब्दों में हमारा सही शब्द कौन सा है, हाँ, वेरी गुड, आलू। तो आलू को क्या करेंगे, हम गोला लगाएंगे। आलू में हम गोला लगाएंगे। अब दूसरा शब्द है हमारा, देखिए, इमल। ई, छोटी ई, म, ल में छोटी ई की मात्रा, इमल। फिर दूसरा है इमल, ई, म, ल में छोटा ऊ की मात्रा, इमल। तीसरा शब्द है हमारा इमली, ई, छोटी ई, म, ल में बड़ी ई की मात्रा। तो अब तीनों शब्दों में हमारा कौन सा सही शब्द है, इमली। वेरी गुड। तो हम इमली में क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। ये दूसरा देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे अंगूठी। नेक्स्ट है अंगूठी, अंगूठी। तो इसमें से आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सही है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं। अंग, यहाँ पे देखिए अंग लिखा हुआ है, गा में बड़ा ऊ की मात्रा, गु, ठा में बड़ी की मात्रा, अंगूठी। दूसरा शब्द है हमारा अंग, फिर गा में छोटा ऊ की मात्रा, ठा में बड़ी की मात्रा, अंगूठी। तीसरा है अंगूठी। तो आ में अंग की मात्रा, गा में ओ की मात्रा, ठा में बड़ी की मात्रा। अब इन तीनों का उच्चारण हम करते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि सही शब्द कौन सा है, अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। तो हमारा सही शब्द है, यस, वेरी गुड, अंगूठी। तो अंगूठी में हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। फिर देखिए, मोर तो सबने शब्द सुना होगा, मोर को देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अब देखिए मोर कैसे लिखते हैं। ये देखिए लिखा है माँ में औ की मात्रा, रा, मोर। सही है? नो। फिर यहाँ पे लिखा है माँ में आ की मात्रा, रा में ए की मात्रा, मारे। सही है? नो। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है माँ में ओ की मात्रा, रा, मोर। तो इसमें तीनों में कौन सा सही है, यस, वेरी गुड, मोर। तो मोर में हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। ये देखिए। दूसरा देखिए, ये देखिए लिखा है यहाँ पे मंजन। क्या लिखा है, मंजन। यहाँ भी लिखा है मंजन, यहाँ लिखा है मंजन। तो बेटे देखिए यहाँ पे मंजन, माँ में अंग की मात्रा, जा, ना, मंजन, माँ, जा में अंग की मात्रा, ना, मंजन, माँ, जा, मजन, ना में अंग की मात्रा, मजन। तो अब इसमें से आप बताइए तीनों में से उच्चारण करने में आपको कौन सा शब्द सही लगा।
वेरी गुड। पहला वाला मंजन, माँ, माँ में अंग की मात्रा ज न, मंजन। दूसरा है आँख, आ में चंद्र ख, आँख। तो यहाँ क्या लिखा है? आँख लिखा है, आँख। अगर चंद्र बिंदु दोनों होता तब आँख होता, तब हमारा अनुनासिक का उच्चारण होता। यहाँ केवल चंद्र लगा है, जो हमने आप लोगों को बताया था कि आगत वर्ड है, तो इसमें आगत वर्ड का प्रयोग हुआ है, आँख। आँख सही वर्ड है? नहीं। आ में बड़ा, बड़ा में चंद्र बिंदु ख, आँख और आँख। अब इन तीनों के उच्चारण में आपको कौन सा सही लगा? वेरी गुड, आँख। आ में चंद्र बिंदु और ख, आँख। वेरी गुड। आप देखते हैं बेटा, यहाँ पे है आपका निम्न। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं, फिर से हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वेरी गुड। चलिए देखते हैं फिर से हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, हेडिंग क्या कह रही है। देखिए, सही शब्द पहचान कर गोला बनाइए। अब इसमें से जो तीन तीन शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को हमको पहचानना है कि हमारा सही शब्द कौन सा है। इसमें से हमारे दो गलत शब्द लिखे हुए हैं और एक सही शब्द लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि कौन सा शब्द हमारा सही है। उसमें हमको क्या करना है? गोला लगाना है, सर्किल करना है। देखिए, ये देखिए, आल, आलू, आल। तो आ, बड़ा आ, ला में बड़ा ऊ की मात्रा आलू होता है, तो आलू में हम क्या करेंगे? गोला बनाएंगे। फिर दूसरा है इमली, इमलू, इमली। तो आप लोग पढ़े हुए हैं ना, छोटी सी इमली। तो इमली हमारा कौन सा शब्द सही है? ये ई, छोटी ई, म, ला में बड़ी की मात्रा, इमली। नेक्स्ट देखते हैं अंगूठी। दूसरा शब्द हमारा अंगूठी, अंगूठी। तो हमारा सही शब्द कौन सा है? यस, वेरी गुड, अंगूठी। तो अंगूठी में हम क्या करेंगे? गोला बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बेटा, जिससे आप लोग का गलत ना हो। चलिए, ये देखिए, मोर तो सब जानते हैं, सबने देखा भी है मोर को, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा मोर को। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ मोर लिखा हुआ है। ये माँ में आओ की मात्रा रा, मोर सही है? नहीं। माँ में आ की मात्रा रा में ए की मात्रा मारे, सही है? नो। तो माँ में ओ की मात्रा रा, मोर। मोर क्या है? हमारा सही शब्द है, मोर। दूसरा हमारा शब्द है मंजन। ये देखिए, माँ में अंग की मात्रा ज न, मंजन। एक यहाँ देखिए, माँ ज में अंग की मात्रा न, मजन। और एक ये माँ ज न, मजन। तो आपको कौन सा सही लगा? उच्चारण में देखिए, मंजन। मंजन हमारा सही शब्द है, तो मंजन में हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। नेक्स्ट आँख। ये आँख लिखा है, आँख, क्योंकि इसमें बिंदी नहीं लगी है, केवल चंद्र लगा है। फिर ये हमारा देखिए आँख, तो हमारा कौन सा सही है? आ में ऊपर बड़ा आ, ऊपर चंद्र बिंदु और ख, आँख। तो हमारा आँख शब्द सही है। तो आँख में हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। अब बेटा हमारा दूसरा है, यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देखिए, फिर से हेडिंग देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देखिए, प्रश्न नंबर का है आपके, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मात्रा किसे कहते हैं? तो बेटा इसका उत्तर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वर चिन्हों, जो स्वर में चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लेकिन इसका उत्तर एक बार देख लीजिए। प्रश्न पहले देखते हैं, मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं, स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। फिर से देखते हैं, स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे अब आइए हम आपके स्वर के चिन्हों को भी दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये छोटी है, ये छोटी की क्या है? मात्रा है। ये चिन्ह है, छोटी की मात्रा है। फिर यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ, और ये क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर खा, व्यंजन के साथ क्या लगता है? तो
प्रश्न फिर से देखते हैं। व्यंजन के साथ क्या लगता है? उत्तर देखते हैं। वेरी गुड। आप लोग बताइए व्यंजन के साथ क्या लगता है। हमने पहले भी बताया था कि व्यंजन के साथ क्या लगता है। यस, वेरी गुड। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि व्यंजन के साथ कौन सी मात्राएं लगती हैं। तो व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं, है ना, कि बताया था ना कि व्यंजन में क्या लगता है। तो व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का ही तो प्रयोग होता है। चलिए इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर का मात्रा किसे कहते हैं? प्रश्न है, फिर से देखिए। प्रश्न नंबर का मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। उत्तर फिर से देखिए। स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे ये देखिए, आपकी छोटी ई है, ये हमारा क्या है, स्वर है, और ये छोटी की मात्रा है, तो ये क्या है, स्वर के चिन्ह है। ये हमारा बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ हमारा क्या है, स्वर है, और ये जो मात्रा है ये क्या है, उसका चिन्ह है। वेरी गुड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख। व्यंजन के साथ क्या लगता है? प्रश्न नंबर फिर से ख देखते हैं। व्यंजन के साथ क्या लगता है? उत्तर व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं। तो बेटा आपको ये सब पढ़ना आ गया होगा, ये समझ में भी आ गया होगा। बेटा इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से गुड राइटिंग में लिख के दोनों काम करने हैं आपको। दोनों, ये देखिए दोनों वर्क है, आपको कंप्लीट करना है। सही शब्द पहचान कर गोला बनाइए, इसको भी अपनी कॉपी में लिखना है, और फिर इसको भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इसको भी अपनी कॉपी में लिखना है। पहले आप लोग क्या करेंगे, दिनांक डालेंगे, फिर ये डेट आपकी पड़ी हुई है 16/5/2020। उसके बाद आप अपना क्लास डालिए, पाठ 3 डालिए, मात्राएं, और फिर आप इसको अपनी कॉपी में गुड राइटिंग में लिखिए। आपका गृह कार्य यही है। क्या गृह कार्य है? उपलब्ध पाठ्य सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। आपकी जो उपलब्ध पाठ्य सामग्री इसमें दिया है ना, यही है आपकी पाठ्य सामग्री। ये जो सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी को आपको अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। बेटा जो भी काम करिएगा एकदम स्वच्छ करिएगा, जिससे आप लोगों को राइटिंग का भी पूरा अभ्यास हो जाए कि आपकी राइटिंग भी अच्छी बने। आप लोग अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।